लाहौर में मूसलाधार बारिश, इस्लामपुरा, गुलशन राफी, मालनोड, लोअर माल, मसंग, अनारकली में बादल बरसे, नशीबी इलाकों में पानी जमा। कई इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। चनियोट और हाफसाबाद में बारिश ने जलथल एक कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पिंडी भटिया में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, मुतासिर फट पड़े। गवर्नर की नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 400 के इलाके शब कदर में 2 बच्चे नालों में डूब कर जाँ बहक। मानसून बारिशों में मजीद 10 अमवात के बाद मजमूई तौर पर 252 अफराद जाँ बहक, 611 जख्मी हो चुके। मरने वालों में 121 बच्चे, 85 मर्द और 46 खवातीन शामिल। पंजाब में सबसे ज्यादा 129, खैबर पख्तूनख्वा में 60 अमवात हुई। सिंध में 24, बलूचिस्तान 16, इस्लामाबाद 6, आजाद कश्मीर में 2 अफराद लुकमा अजल बने। भारत की आबी जारिया दरिया सतलुज में रात गए अचानक पानी छोड़ दिया। महकमा अपाची के मुताबिक दरिया सतलुज में पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद हो गई। हेड गंडा सिंह से 18,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। मुमकिन सैलाब के पेश नजर अलर्ट जारी, नशीबी इलाकों को खतरा। रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। जड़वाला में शाहकोट रोड पर सीम में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। सैकड़ों एकड़ अराजी डूब गई, फसलें तबाह। मकामी अफराद ने घर खाली करना शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत से चीनी सफीर की मुलाकात, खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात का आज़म। सदर ने कहा चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम अपने आहिनी भाई की मुस्तकिल हिमायत के शुक्रगुजार हैं। चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत की आने वाली सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नए ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेवन की मुलाकात, तरक्याती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने सिंध तास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। 2022 के सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। उस्मान डेवन की पाकिस्तान की मुआशी बहाली और इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ, मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तवील मुद्दती ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। सिविल सर्विसेज को असली तकाज़ों से अमान करने के लिए वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की सरबराही में कमेटी का वज़ीर आज़म ने 1 माह में जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की न्यूयॉर्क में बैंकारी, सरमाकारी और IT माहिरीन से मुलाकात। सरमाकारी को फ़रोग़ देने के लिए SIFC के किरदार पर जोर। कहा मुल्क की मईशत में बेहतरी आई, 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। महंगाई में कमी और क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। शुरा का पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। बाहमी मुआशी रवाबित को फ़रोग़ देने पर अयादा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं हम अपने दौर में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद सवात ऑपरेशन किया। 90 दिन में दोबारा लोगों को उनके घरों में आबाद किया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। कबायली अजला की अवाम की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कबायली अजला की तरक्की तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर साख्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नून लीग, JJY, ANP और पीपल्स पार्टी का बायकॉट। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी, उलमा और ताजिर तंजीमों समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन कहते हैं विफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के इसलिए संजीदा नहीं, हमारे फंड्स रोके हुए हैं। विफाक ने गुज़िश्ता 1 साल में सिर्फ 6 अरब रुपए दिए। तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों में सूबे को एतमाद में नहीं लिया गया। पार्टी लीडरशिप को नाजायज सजाएं दी गई। बानी चेयरमैन जहाद कर रहे हैं, हम भी डट कर खड़े हैं। बानी चेयरमैन के बेटों का हक है वो मुहिम चलाएं, वो जहां जाएं लोगों को बताएं। हमारे वालिद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी के बेटे कौम को बताएं आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। 9 मई के सानहात में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। इस्लामाबाद में मरकज बराए इस्तात दहशतगर्दी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अता तारड़ ने कहा हालिया दिनों में बयानिए की जंग डिसइंफॉर्मेशन से कहीं आगे चली। दहशतगर्द अपने नजरियात की तरवीज सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। हुकूमत पैगाम अमन के नाम से इकदाम का आगाज करने जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI रहनुमाओं को सजाएं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। बानी की रिहाई की तहरीक से ऐन पहले झूठे मुकदमे में सजाएं दिलवाना तहरीक को कमजोर करने की नाकाम कोशिश है।
सजाएं दिलवाने से वाज़ेह होता है जाली हुकूमत बानी की रिहाई के तरीक से शदीद खौफजदा। पीटीआई क़यादत और कारकुन जाली हुकूमत झूठे मुकदमात से दबने वाले नहीं। सजाओं के बावजूद राष्ट्रीय राशिद समेत तमाम रहनुमाओं का हौसला काबिल दीद है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तहरीक के लिए तमाम तर तैयारियां जारी हैं। 9 मई के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। इनकलाब लाने वाले बगावत के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले के अपने बच्चे अमरीका में सैर सपाटे कर रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। बानी पीटीआई को बी क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी बी क्लास के कैदियों को मुयस्सर नहीं। दूसरों के एसी उतारने वाला सहूलियात न मिलने के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मेयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वाइस चांसलर की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। वज़ीर आला ने अंडर परफॉर्मेंस कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल काम करने पर भी इत्तफाक। बरतानिया, कोरिया और काज़िस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का पंजाब में कैंपस बनाने में इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टो की मुलाकात। मुराद अली शाह ने K4 प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मांग लिए। हब डैम से कराची को मजीद 100 MGD पानी देने की अपील। कहा K4 प्रोजेक्ट पर 86 बिलियन रुपए खर्च हो चुके। 78 बिलियन रुपए विफाक फराहम करे। पानी की तकसीम मुआहदे के हिसाब से होनी चाहिए। मोइन भट्टो के फंड्स के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ने वापडा और माहिर आपाशी की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पानी की दस्याबी की रिपोर्ट बनाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं तरक्याती मंसूबों अवामी फलाह और बहबूद से मशरूत हैं। कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में टनल्स की तामीर से तवील रास्तों को सहल और मुख्तसर बनाया जा सकता है। मवासलाती मंसूबों को पेशरफ से मुतालिक जायजा इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा रखनी बैक्टर रोड समेत दीगर मंसूबे बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों को तरक्की से जोड़ेंगे। मंसूबे मवासलाती निज़ाम सूबे को मुआशी खुद कफालत की राह पर गामजन करेगा। चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के चेयरमैन ज्वार्टर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत करने का इरादा। सऊदी नेवल चीफ को ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। टैक्स चोरी रोकने के लिए तंबाकू सेक्टर की मुकम्मल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का फैसला। तंबाकू सेक्टर में 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए मॉनिटरिंग का आगाज। तंबाकू के पत्तों के GLT यूनिट्स पर FBI टैक्स अफसरान तैनात। GLT यूनिट पर ट्रैकिंग से गैर कानूनी तंबाकू की फराहमी रोकी जाएगी। तंबाकू से भरे ट्रकों पर ट्रैकिंग सिस्टम लाजिम करार FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब पहुंच गया। काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म की जांच से तश्कील करता टास्क फोर्स हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फाल। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए आम सार्फिन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। गैस सेक्टर सरकारी कंपनियों का मुनाफा गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत ने गैस पर लेवी और कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पांचपन पर औरत को नानो नुफ्का से महरूम करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर पर झूठे इल्जामात और अदालती वक्त ज़ाया करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस जाज आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसले में लिखा कि पांचपन किसी औरत की इज्जत नफ्स, निस्वानियत या बीवी होने की अहलियत पर सवाल उठाने की बुनियाद नहीं बन सकता। खवातीन की तज़ीक मुआशरती तआस्सुब को हवा देती है। अदालतों का फर्ज है ऐसे रवैयों का सद्दिबाब करें। पीटीआई कारकुनान को पापो एक्ट के केसेस में 6 माह कैद की सजाएं सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कारकुनान को सजाएं सुनाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के लाहौर में हमाद अजहर की रिहाइश का आमद। वालिद मियां अजहर की वफात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सियासी इख्तिलाफात को नफरत में तब्दील नहीं करना चाहिए। आइन ने हर एक के लिए फ्रेमवर्क बनाया, सबको उसी फ्रेमवर्क में रहकर काम करना होगा। रहनुमा पीटीआई बशारत राजा गिरफ्तारी के बाद रहा। राजा बशारत इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में NA-55 के केस की तारीख पर आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम मुकदमात में जमानत कन्फर्म है। इन ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं।